सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगैंड के कुछ और भी क्वेश्चन है, सभी टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपको मतलब कहीं से भी अब मतलब इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगैंड, आपको जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल आएगा ना, अब वो कहीं से भी आ जाए लेकिन आप उसको सोल्व आउट कर दोगे, ये मेरे को विश्वास है भाई। आप सोल्व आउट कर दोगे इसको, आराम से कर दोगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, ये मेरे को विश्वास हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन इतने करवा दिए मैंने आपको, बहुत क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब ऊपर देखिए, वो ऊपर फेरोसिन है। फेरोसिन को जब मैं ऑक्सीडाइज करवाता हूँ HNO3 नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीडाइज होके अभी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर 0 चार्ज है, नॉट प्रेजेंट चार्ज। ठीक है, बट ऑक्सीडेशन होने के बाद जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर +1 चार्ज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या बताना है इस वाले एग्जांपल में। इस वाले एग्जांपल पे आपको आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड, दो मेथड है, उन 2 मेथड से आपको क्या बताना है भाई। ये 2 मेथड्स है यहाँ पर, आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड। इन 2 मेथड्स में आपको ये बताना है कि जो मेटल है वो मतलब वहाँ पर आयोनिक मेथड में कितना लिगैंड का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो रहा है, फॉर्मल चार्ज क्या है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज क्या होगा, और हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन में कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो आप बिल्कुल बता सकते हो भाई, इसको भी क्या बताना है आपको, इसमें क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल बता सकते हो आप। ठीक है, कितना भी 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है लिगैंड के थ्रू। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, आयोनिक मेथड में फॉर्मल चार्ज +1 आ रहा है। अब न्यूट्रल मेथड में देख लीजिए, न्यूट्रल मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है लिगैंड से, फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 2 हो रहा है। ठीक है, ओके। अगर मैं इसी को अब इस प्रकार कर दूं ऐसे, ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है आयोनिक मेथड में, 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है आयोनिक मेथड में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इसी चीज को कैसे देखें भाई, इसको अगर मैं कैसे देखूंगा, फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, क्योंकि अल्कीन तो दोनों न्यूट्रल है, आयोनिक ओनली ये लिगैंड है, यहाँ से आएगा चार्ज 1 कार्बन से। ठीक है, तो याद रखना आप इस चीज को, मेटल पर क्या आएगा भाई, +1 चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज आयोनिक मेथड में। बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके 2 इसके 2 इसके। ठीक है, ओके। अब उसके बाद आपको जो देखना है वो क्या देखना है भाई, न्यूट्रल मेथड में। न्यूट्रल मेथड में 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा लिगैंड। आयोनिक जो न्यूट्रल मेथड में फॉर्मल चार्ज होगा 0 होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन में वही 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। ओके, अब ये देखिए, इसमें भाई कुछ नहीं ये बता रहा है, एरोमेटिक है ना, ये एक प्रकार से एरोमेटिक है, इस प्रकार एक प्रकार से एरोमेटिक ही है, लेकिन ये रिंग नहीं है भाई, इसको हम रिंग नहीं है तो इसको एरोमेटिक नहीं बोल सकते, तो इसको बोल सकते हैं कंजुगेशन। एरोमेटिक तो किसको बोलते हो, जो रिंग होती है, लेकिन ये दिस इज नॉट ए रिंग, दिस इज नॉट ए रिंग, ये कोई साइक्लिक रिंग नहीं है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं दिस इज कंजुगेशन। कंजुगेशन, ये कंजुगेशन में है भाई, इस प्रकार ये कंजुगेट है, ये जो माइनस चार्ज है कंजुगेशन में। ठीक है, तो इसको हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक उस टाइप का इसको नाम मत दे देना कि एरोमेटिक है भाई, ये एंटी एरोमेटिक है, नहीं, ये रिंग नहीं है। ठीक है, ओके। तो इसमें इस प्रकार मेटल अटैच है, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना होगा लिगैंड का, बिल्कुल सेम जो ऊपर वाला था। ठीक है, आयोनिक मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा लिगैंड के थ्रू, फॉर्मल चार्ज +1 होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। न्यूट्रल मेथड में कितना होगा भाई, न्यूट्रल मेथड में कम कर दो बस, 1 इलेक्ट्रॉन 1 होगा वहाँ पर, फॉर्मल चार्ज 0 होगा। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ पर भाई जो मेटल है वो सभी के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सभी का मतलब जो हेप्टासिटी होगी यहाँ पर कितनी होगी भाई, यहाँ पर होगी 5, और यहाँ पर जो हेप्टासिटी होगी वो होगी 1। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर जो हेप्टासिटी है भाई 5, यहाँ पर हेप्टासिटी है 1। ठीक है, बस ये चीज आप याद रखना, हेप्टासिटी कितनी है। ठीक है, हेप्टासिटी से आप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है लिगैंड के थ्रू आयोनिक मेथड में, 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्मेशन में 6 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद फॉर्मल चार्ज +1। उसके बाद न्यूट्रल मेथड में वो 1 कम कर दो, बस 1 कम कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में 6 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया भाई। अब इस पे आइए, अब इस वाले एग्जाम्पल पर आइए। इस एग्जाम्पल पर क्या होगा, ये जो हमारा मेटल है वो डायरेक्ट एक अल्कीन के साथ कनेक्ट है, 1 अल्कीन के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड दोनों में ही लिगैंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बिकॉज अल्कीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है ना, अल्कीन अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है, तो अल्कीन तो न्यूट्रल है, वो आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड दोनों में ही सेम इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगी, और जो मेटल पर फॉर्मल चार्ज है वो 0 रहेगा, 0, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में क्या है भाई,
इस क्वेश्चन में ये 1 लिगैंड के साथ कनेक्ट है तो कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा लिगैंड के थ्रू। आयोनिक मेथड में फॉर्मल चार्ज +1 होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा भाई, कितने 2 इलेक्ट्रॉन का। और न्यूट्रल मेथड में यही लिगैंड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1, फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 0 और बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ओके याद रखना। अब इसके बारे में कुछ और बातें बताएंगे हम आपको, चलिए यहाँ पर ही बता देते हैं, चलिए बाद में बताता हूँ आपको। ये जो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कब होता है कब नहीं होता है ये चीज़ भी अब बतानी है ना आपको। इससे आपको क्या हो जाएगा कि कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ये चीज़ आपको फाइनल हो जाएगा। लीजिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अगर हमारा ये है भाई, अगर मैं ये वाली रिएक्शन करवा देता हूं यहां पर, ध्यान से देखना भाई, मैंने यहां पर ये रिएक्शन करा दी एक, ठीक है, मैंने ये रिएक्शन करा दी। तो अब ये जो है ये कैसा बना है भाई, एंटी एरोमेटिक है। कैसा है भाई ये है भाई एंटी एरोमेटिक। कैसा है भाई ये है एंटी एरोमेटिक, ये है भाई एंटी एरोमेटिक। तो आप सभी को पता है जब हमारा कॉम्प्लेक्स एक जगह तो बनता हो एरोमेटिक और एक जगह बनता हो एंटी एरोमेटिक, तो स्टेबल कौन सा होगा भाई, एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होता है देन एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक जो कंपाउंड होगा वो मोर स्टेबल होगा, एरोमेटिक जो हमारा कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन एंटी एरोमेटिक। तो और एक जगह पर रिएक्शन जो हुई वो इस टाइप से हुई, यहां पर जो रिएक्शन होगी ना वो किस प्रकार होगी भाई, ध्यान से देखिएगा, वो हमारी रिएक्शन इस प्रकार हुई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल ने ले लिए। तो ये यहां पर जो रिएक्शन है ना ये तो रही भाई एरोमेटिक कंपाउंड बना रही है। इस रिएक्शन में हमारा एरोमेटिक बन रहा है, हमारा जो रिंग है वो उसमें एरोमेटिसिटी आ रही है इस वाली रिंग में, ऊपर वाली एंटी एरोमेटिक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन से स्टेबल है तो सीधी सी बात आप बता सकते हो एरोमेटिक वाली ज्यादा स्टेबल है देन दिस। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पर फेवर्ड होगी, कौन सी रिएक्शन यहाँ पर मतलब फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, फोर्स लगेगा फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा रिएक्शन का, ठीक है, कौन सी होगी भाई, कौन सी रिएक्शन स्टेबल होगी यहाँ पर, तो बोल सकते हैं हम सेकंड रिएक्शन, ये वाली स्टेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन होने के बाद जो ब्रेक होता है रिंग में मतलब आयोनिक मेथड में वो इस टाइप से होता है। न्यूट्रल मेथड में तो नहीं होगा, न्यूट्रल मेथड में तो रिएक्शन क्या है, किसी पे भी चार्ज नहीं जाएगा, न्यूट्रल मेथड में तो किसी पे चार्ज नहीं जाएगा, लेकिन आयोनिक मेथड में मेटल पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो हमारी रिंग होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। याद रखिएगा इस चीज को, मेटल पर कैसा आता है भाई नेगेटिव और जो हमारा रिंग होती है उस पर पॉजिटिव। उसी प्रकार बिल्कुल उसी प्रकार 3 मेंबर्ड रिंग में है जो मैंने आपको बताया था। 3 मेंबर्ड रिंग में भी क्या होता है, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगी रिंग और पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो एरोमेटिक हो जाएगी। तो यहाँ पर भी स्टेबल जो रिंग होगी ना वही होगी जब रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी उसमें मेटल पर नेगेटिव चार्ज और रिंग पर पॉजिटिव चार्ज था, इसी कारण था भी वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के कारण, क्योंकि हमारा जो रिंग है ना वो रिंग जो है एरोमेटिक होती है ना उस टाइम ज्यादा स्टेबल होती है देन एंटी एरोमेटिक से। ठीक है, तो रिंग हमेशा चाहेगी कि मैं आयोनिक जब रिएक्शन कराऊं, जब मैं आयोनिकली जब मैं मेरे आयोनिक बॉन्ड को जब ब्रेक करूं तो जब मेरी रिंग मतलब मैं सिंगल फॉर्म में रहूं ना तो मैं उस टाइम स्टेबल फॉर्म में रहूं। रिंग यही चाहेगी कि मैं जब सिंगल रहूं, जब मेरे पास कोई मेटल वगैरह कनेक्ट ना हो तो मैं स्टेबल फॉर्म में रहूं। तो जब आयोनिक बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो एरोमेटिक बनना चाहेगी, ना कि एंटी एरोमेटिक। जो एंटी एरोमेटिक होती है वो अनस्टेबल होती है और जो एरोमेटिक है वो स्टेबल होती है। ठीक है, तो वो एरोमेटिक में चेंज होना चाहेगी ना कि एंटी एरोमेटिक में। ओके, तो इसीलिए जो वो क्या करती है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देती है अपने और वो एरोमेटिक में चेंज हो जाती है। ओके, याद रखिएगा इन पॉइंट्स को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ऐसे ही मजाक मत मानना। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद ये कुछ नहीं, ये है भाई हमारा जो एक है Cp इज बेटर देन Cp स्टार, सॉरी Cp स्टार इज बेटर देन Cp। ये क्या है भाई Cp स्टार, ये है भाई हमारा Cp स्टार है। ठीक है, ये है भाई Cp। ठीक है, अब याद आपको क्या रखना है यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज रिमाइंड करनी है, वो क्या है भाई, वो है आपकी Cp स्टार इज बेटर देन Cp। वाई यहाँ पर जो Cp है ना, Cp स्टार इज बेटर बेसिक देन Cp। वाई, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो स्टार है वो ज्यादा बेटर बेसिक है देन हमारे ओनली Cp से, बिकॉज भाई Cp स्टार में 5 मिथाइल ग्रुप लगे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो भाई हमारा Cp स्टार है उसमें 5 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, 5
मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है उसके साथ, जिसके कारण वो बेटर बेसिक होगा, क्योंकि वो डोनेट कर रहे हैं 5 मिथाइल ग्रुप। सभी के सभी ग्रुप क्या इफेक्ट शो कर रहे हैं भाई, सभी के सभी ग्रुप का क्या इफेक्ट शो हो रहा है, पॉजिटिव आई। तो यहां पर 5 पॉजिटिव आई ग्रुप अटैच है सीपी के साथ, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और जो हमारी सीपी रिंग है उसको बेसिक बना रहे हैं, मोर बेसिक बना रहे हैं, जिसके कारण हमारी सीपी स्टार इज मोर बेसिक देन सीपी। और जिसका जो मोर बेसिक होगा, जो लिगेंड ज्यादा बेसिक होगा वो बेटर होगा देन हमारे जो कम बेसिक होगा लिगेंड। ठीक है, तो हमारा सीपी स्टार इज मोर बेसिक देन सीपी, सो सीपी स्टार इज बेटर लिगेंड देन सीपी। ओके, तो ये चीज आप याद रखना। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपको कुछ चीजें और बतानी है मेरे को। ये जो पॉइंट है ना, ये याद रखना भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ही मत समझना इनको, मजाक मत लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए अब आपको क्या बताना है भाई, यहां पर एंटी एरोमेटिक कौन सा है और एरोमेटिक कौन सा है। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई, यहां पर मेरे को आप जल्दी बताइए मेरे को यहां पर। अब मेरे को आप सिर्फ ये बता दीजिए एरोमेटिक कौन सा है, एंटी एरोमेटिक कौन सा है। तो देखिए भाई, ये तो है एरोमेटिक, ये है भाई एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये क्या है बताइए, ये क्या है, एरोमेटिक। 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन मींस एरोमेटिक ही होगा। ठीक है, 4n+2 और n की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है, 1। तो रख दीजिए 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है, हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो बिल्कुल हो रहा है भाई। ठीक है, ओके। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये फॉलो होगी, नहीं होगी भाई, बिल्कुल भी नहीं होगी। कैसे होगी बताइए आप, हो सकती है तो। देखिए हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ पर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8। और n की वैल्यू क्या होगी 8 के लिए, जैसे कि n की वैल्यू होती है भाई 1, 6 के लिए, n6 के लिए 1, और फिर उसके बाद 2 n8 के लिए, ये ऐसे होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 रखिए यहाँ पर वैल्यू, 4 दूनी 8, 8 तो यहाँ पर ही होगा। क्या 8+2 बन रहा है, 8+2 बन रहा है, नहीं बन रहा भाई, ये ओनली 4n बन रहा है। ये ओनली 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बन रहा है भाई, 4n बन रहा है। और जहां पर 4n रूल फॉलो हो रहा है वो एंटी एरोमेटिक होता है, और जहां पर 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है वो एरोमेटिक होता है। तो देखिए n = 1 होगा तो उस टाइम पे 4 × 1+2, और 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन, तो फॉलो होगा ना 4+2 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो गया फॉलो, 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है। मतलब कि ये तो एरोमेटिक है, लेकिन ये क्या है भाई, ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, याद रखिएगा, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ओके। ये क्या है भाई, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये क्या है भाई, एरोमेटिक। याद रखिएगा इन चीजों को। ठीक है, ओके, ये याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। मैं भाई जो भी पॉइंट लिखवा रहा हूं ना यहाँ पर, जो भी पॉइंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर। ओके, ठीक है भाई। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा, साइक्लोओक्टाटेट्राइन। अब साइक्लोओक्टाटेट्रा इनकी जो स्टेबल स्टेट रहती है ना, वो बोट फॉर्म में रहता है, वो बता रहा है। जो हमारा क्या होता है भाई, साइक्लोओक्टाटेट्राइन की जो स्टेबल फॉर्म होती है वो किस स्ट्रक्चर में रहती है भाई, ज्योमेट्री उसकी, ठीक है ना, आपको पता होगा। ये जो है, ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कुछ नहीं होता ये। अगर आप ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं साइक्लोओक्टाटेट्राइन, क्या इसमें एरोमेटिसिटी या इसमें क्या एंटी एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होती है? बिल्कुल नहीं होती। क्यों? कारण क्या होता है भाई एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिसिटी नहीं प्रेजेंट होने का? क्योंकि इसमें ना तो एरोमेटिसिटी है ना ही एंटी एरोमेटिसिटी, बिकॉज ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है भाई। ये इस ज्योमेट्री में रहता ही नहीं, ये इस ज्योमेट्री में रहता ही नहीं, ये इस ज्योमेट्री में रहता ही नहीं। मतलब कि ये इस ज्योमेट्री के साथ साथ ये दूसरी ज्योमेट्री होती है इसकी स्टेबल। वो कौन सी होती है? बोट फॉर्म, ये वाली।
ये फॉर्म जो है इसकी स्टेबल रहती है भाई, ये इस फॉर्म में स्टेबल हो जाता है। ये मतलब कि एक साइक्लिक रिंग, जैसे कि हमारी 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग चेंज नहीं होती, वो चेंज नहीं होती ना, वो मतलब कि एक स्टेबल फॉर्म है एरोमेटिक की। ये फॉर्म उसकी इसकी एक स्टेबल फॉर्म है। और जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन वो तो चेंज होता है भाई, वो तो चेयर फॉर्म भी बना लेता है, वो तो चेयर फॉर्म वगैरह इस टाइप से बना लेता है, उसकी तो बहुत सी फॉर्म होते हैं, एक्लिप्स वगैरह, ठीक है ओके। लेकिन यहां पर देखिए आप, यहां पर आप देखिए साइक्लोओक्टाटेट्राइन जो है वो ना तो एरोमेटिक होता है और ना ही वो एंटी एरोमेटिक होता है। बिकॉज कारण क्या है कि भाई उसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, ये जो शेप होती है ये सेम नहीं रहती, ये चेंज हो जाती है बोट फॉर्म में। इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है बोट फॉर्म में, ठीक है। इसी कारण मतलब कि नॉन एरोमेटिक होता है ना कि एंटी एरोमेटिक होता है। ये क्या होता है भाई, दिस इज ए नॉन एरोमेटिक, ठीक है, साइक्लोओक्टाटेट्राइन, ठीक है भाई। याद रखना भाई इस चीज को, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। दिस इज नॉट ए प्लेनर, ये मतलब ये प्लेनर नहीं होता, ये नॉट प्लेनर स्ट्रक्चर। और एरोमेटिसिटी और जो एंटी एरोमेटिसिटी होती है वो हम हमेशा प्लेनर स्ट्रक्चर में मतलब कि शो कर सकते हैं। याद रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा, साइक्लोओक्टाटेट्राइन, ये क्या है भाई, सीओटी, साइक्लोओक्टाटेट्राइन, साइक्लोओक्टाटेट्राइन, ये क्या है भाई, ये हमारा साइक्लोओक्टाटेट्राइन। तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है यहां पर, और वो क्या है भाई, जो हमारी साइक्लोओक्टाटेट्राइन होती है वो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में से कुछ भी नहीं होती। बिकॉज यहां पर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो प्लेनर नहीं होता, वो चेंज हो जाता है किस चीज में, बोट फॉर्म में। यहां पर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बोट फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसके कारण ये ना तो एंटी एरोमेटिक और ना ही मतलब ना तो एंटी एरोमेटिक और ना ही एरोमेटिक होती है। ये क्या होती है भैया, ये होती है नॉन एरोमेटिक। दिस रिंग इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये जो है नॉन एरोमेटिक होती है। क्या होती है भाई, ये होती है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब मैं और आपको और बताऊं कुछ, तो इसके बारे में और एक लाइन और लिख लीजिए कि ये क्या होता है भाई, ये फ्लक्सोनियल लिगैंड होता है। जैसे कि मैंने आपको 3 मेंबर्ड रिंग ये बताया ना, ये बताया आपको फ्लक्सोनियल लिगैंड होता है। ये कैसा होता है भाई, फ्लक्सोनियल लिगैंड। उसी प्रकार हमारा सीओटी इज ए फ्लक्सोनियल लिगैंड। जो सीओटी है, सीओटी कैसा होता है भाई, फ्लक्सोनियल लिगैंड होता है, फ्लक्सोनियल लिगैंड होता है। सीओटी इज द फ्लक्सोनियल लिगैंड। भाई जो सीओटी है वो क्या होता है, वो फ्लक्सोनियल लिगैंड होता है। सुन लीजिए, बार बार बोल रहा हूं, सीओटी साइक्लोओक्टाटेट्राइन, साइक्लोओक्टाटेट्राइन इज ए फ्लक्सोनियल लिगैंड। इट मींस यहां पर जो ये अपनी हेप्टासिटी को चेंज कर सकता है। अब मान लीजिए यहां पर हेप्टासिटी क्या है भाई, यहां पर हेप्टासिटी है 2, लेकिन ये अपने हेप्टासिटी को चेंज करके N4, N6 और N8 कुछ भी कर सकता है। ये अपनी हेप्टासिटी को चेंज करके N4, N6, N8, जैसे कि अभी N2 है, अब यहां पर N4 हो जाएगी, अब N6 हो जाएगी और अब N8 हो जाएगी। तो ये अपनी हेप्टासिटी को यहां पर चेंज कर सकता है। याद रखिएगा, जो हमारा साइक्लोओक्टाटेट्राइन है सीओटी कैन चेंज द हेप्टासिटी इटसेल्फ, ठीक है। सीओटी अपने आप अपनी हेप्टासिटी को चेंज कर सकता है, बिकॉज दिस इज शोइंग ए फ्लक्सोनियल नेचर, दिस लिगैंड इज शोइंग द फ्लक्सोनियल नेचर, दिस लिगैंड इज फ्लक्सोनियल लिगैंड, ठीक है। ये लिगैंड फ्लक्सोनियल लिगैंड है, जैसे कि वो 3 मेंबर्ड रिंग था, ओके। याद रखिएगा इस चीज को आपको, ठीक है। ये अपनी हेप्टासिटी को चेंज कर सकता है, ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना। याद रखिएगा इस चीज को, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बनवा के दिखाऊं क्या, कुछ एक स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके लिए, लीजिए। तो ये कैसा है भाई, इसके लिए मैंने साइक्लोओक्टाटेट्राइन के लिए मैंने क्या क्या बातें पढ़ी है, क्या क्या पढ़ा भाई मैंने इसमें स्टडी किया। ये क्या है भाई, ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये चेंज हो जाता है बोट फॉर्म में। इसकी स्टेबल फॉर्म जो होती है ना वो बोट फॉर्म ही होती है, इसकी जो स्टेबल फॉर्म है वो बोट फॉर्म ही होती है। लेकिन जब, अब सुनिएगा, लेकिन जब यहां पर साइक्लोओक्टाटेट्राइन ना होके 2 क्या हो जाते हैं, आइन आ जाते हैं, 2 आइन, उस टाइम पे ये चेंज नहीं हो पाती,
उस टाइम पे ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि स्ट्रक्चर उस टाइम रिजिड हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। बॉन्ड की रोटेशन जो होती है, ये बॉन्ड की रोटेशन होके मतलब बॉन्ड रोटेट होके मतलब कि बॉन्ड यहाँ पर रिजिड हो जाते हैं। रोटेट तो क्या बेंडिंग होती है, यहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड रिंग के, वो बैंड हो जाते हैं, कहीं से ऐसे हो जाते हैं, कहीं से ऐसे, फिर ये बोट फॉर्म बनाते हैं। तो वो जो बॉन्ड है वो रिजिड हो जाते हैं जब हमारे ये दो जो आयन आ जाते हैं, आयन ग्रुप इन की जगह आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम में रिजिड हो जाते हैं और ये चेंज नहीं हो पाते, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप इस चीज को याद रखिएगा। हम आपको कराएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, ये सब कुछ ये पूरा पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म में। रिएक्शन मैकेनिज्म जो जब करोगे ना, देखना आपके एमएससी फर्स्ट ईयर में रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, और उस टाइम पे बहुत अच्छे से करवाते हैं टीचर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो उस टाइम आप देख लेना, रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा, उसमें बहुत से पार्ट आएंगे, SN1 रिएक्शन, SEN1 रिएक्शन, बहुत सी रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। ओके, तो आपको क्या देखना है भाई, क्या बताया मैंने, जो हमारा ये होता है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन फ्लक्सोनियल लिगैंड होता है, इसकी हेप्टासिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। और मतलब प्लानर ना होने के कारण, नॉन प्लानर होने के कारण ये नॉन एरोमेटिक होता है, ना कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक कौन से होते हैं, जो प्लेनर होते हैं, ठीक है। ये लेकिन ये नॉन प्लेनर होने के कारण ये एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक नहीं होता। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, नॉन प्लेनर होने के कारण नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा, बताइए यहाँ पर हेप्टासिटी कितनी है भाई, यहाँ पर जो हेप्टासिटी होगी कितनी होगी, यहाँ पर हेप्टासिटी है भाई 8, यहाँ पर हेप्टासिटी है 6, यहाँ पर हेप्टासिटी है 4। याद रखिएगा, ये चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप याद रखना भाई, इन चीजों को सभी को, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ ना बोर्ड पे, जो भी आपको लिखवा भी रहा हूँ, वो सभी आप नोट्स बना लीजिए उनके। देखिए, मैं जो आपको नोट्स बनवा रहा हूं ना, वो बना लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है भाई, मजाक की बात नहीं है, सही में रियलिटी में इंपॉर्टेंट है। नहीं होता तो मैं आपको करवाता ही नहीं, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता ना तो मैं आपको करवाता ही नहीं है, ठीक है। ओके, लीजिए नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है अभी हमारा, नेक्स्ट कीजिएगा आप, देखिए 1 मिनट बताते हैं आपको। ये बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है आपके क्वेश्चन जब आएंगे ना, जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो कई बार हेप्टासिटी मेंशन नहीं करता। ये बोल रहा है कई बार हेप्टासिटी मेंशन नहीं करता, हमें सीओटी दे दिया, मान लीजिए सीओटी, किसी मेटल के साथ डायरेक्ट इस प्रकार सीओटी लगा हुआ है, किसी मेटल के साथ डायरेक्ट सीपी लगा हुआ है, सीपी, ठीक है। अगर हमें हेप्टासिटी मेंशन ना करे, अगर हमें हेप्टासिटी मेंशन ना करे, तो ये बोल रहा है कि हमारा जो हेप्टासिटी हमें क्या माननी होगी, इसकी मैक्सिमम जो हेप्टासिटी है ना वो मान लेंगे। सीओटी की मैक्सिमम हेप्टासिटी होती है N8 और इसकी हेप्टासिटी होती है N5। मतलब कि ये बोल रहा है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो यही है कि अगर हमारा जो मेटल के साथ सीओटी लगा हो डायरेक्ट, और ना हमको मतलब कुछ भी हेप्टासिटी वगैरह रिप्रेजेंट ना कर रहा हो, हमें ये ना बता रहा हो वहां पर कि इसकी हेप्टासिटी ये है, तो हमें कुछ नहीं करना भाई, हमको सिर्फ ये देखना है कि जो इसकी मैक्सिमम जो हेप्टासिटी होती है ना वो ही होगी, जो इसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी होती है वो ही होगी। याद रखिएगा आप, ठीक है। जैसे कि हमें मेटल दे दिया और हमें क्या दे दिया भाई, साथ में मेटल के साथ में दे दिया हमें C3H3 ये दे दिया हमें क्वेश्चन, ये है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर हमें कौन सी हेप्टासिटी लगानी है, इसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी क्या होगी भाई, इसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी होगी N3, ठीक है। तो ये याद रखने, ये आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं भाई, इसकी जो मैक्सिमम हेप्टासिटी होगी वो ही होगी, ठीक है। ओके, याद रखिएगा इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा। अगर हमें क्वेश्चन में कहीं भी नेट जीआरएफ का क्वेश्चन आए, गेट में आए, टीफर में आए, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि हेप्टासिटी कितनी होगी, तो आपको सिर्फ यही लगाना है कि इसकी जो मैक्सिमम हेप्टासिटी है ना वो ले आना। इसकी जो मैक्सिमम हेप्टासिटी है वो आप मान सकते हो कि इसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी जितनी भी होगी N8 N3 N5 वो आपको मान लेनी है। ऑल फ्लक्सोनियल लिगैंड, जितने भी हमारे फ्लक्सोनियल लिगैंड होंगे, ठीक है, याद रखिएगा जितने भी फ्लक्सोनियल लिगैंड होंगे, ठीक है। ओके, याद रखना इस चीज को, ये हमारे जो फ्लक्सोनियल लिगैंड होते हैं, या और भी जो बेंजीन में अगर लगा होगा, ये हमारा बेंजीन है, जैसे कि ये बेंजीन है,
और ये बेंजीन दे दिया आपको और मेटल दे दिया, आपको ये बताया नहीं इसकी हेप्टासिटी क्या है, कि एक के साथ कनेक्ट है, कितनों के साथ कनेक्ट है, मतलब कि यहाँ पर दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, या फिर 4 के साथ अटैच है, या फिर कंप्लीट 6 के साथ अटैच है हमारा मेटल, ये अगर नहीं दिया होगा तो आपको इसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी मान लेनी है भाई N6, मैक्सिमम हेप्टासिटी मान लेनी है N6। तो उसी प्रकार मैंने आपको पीछे वाले जो एग्जांपल कराए वो नोट डाउन कर लेना। COT, जो हमारा COT है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, और जो हमारा CP है वो, और C3H3 जो है वो उन तीनों में अगर मेटल लगाया और हेप्टासिटी नहीं दे रखी तो आपको मैक्सिमम हेप्टासिटी उसकी माननी है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल। ये है भाई हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, अब आपको क्या करना है, भाई यहाँ पर बताइएगा जरा ध्यान से। अब आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर आपको एक चीज बतानी है, कंट्रीब्यूशन बताना है आपको। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनेगा ना, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है भाई, यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन बताना है किस चीज का भाई, लिगैंड जो मेटल को कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड दोनों में, आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड दोनों में ही आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हमें बताना है। ठीक है, तो देख लिया भाई आपने। अब आयोनिक मेथड में बताइए कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा कौन, लिगैंड। फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 0। यहां पर भी सेम 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा और फॉर्मल चार्ज 0 होगा, याद रखिएगा, फॉर्मल चार्ज 0 और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ओके, यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, आयोनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा कितना होगा भाई, आयोनिक मेथड से 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें भी कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, दोनों में सेम होगा क्योंकि न्यूट्रल लिगैंड है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज 0 दोनों में ही। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों में ही, आयोनिक और न्यूट्रल मेथड दोनों में ही, इसमें भी दोनों में। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये इस टाइप से एक क्वेश्चन था, ये भी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। पीरिडिन और बाइपीरिडिन, क्या भाई, पीरिडिन और बाइपीरिडिन, ये पीरिडिन है, ये बाइपीरिडिन है। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए भाई इन क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन करवाते हैं आपको, DMPM डाइमिथाइल फॉस्फिनोमिथेन, DMPM डाइमिथाइल फॉस्फोमिथेन, DMPM, जल्दी से ये एग्जांपल भी कर लीजिए। DMPM जो एग्जांपल है ये भी कर लीजिए आप, डाइमिथाइल फॉस्फिनोमिथेन, डाइमिथाइल फॉस्फिनोमिथेन कर लीजिए इस एग्जांपल को भी जल्दी। जल्दी करिए भाई इस एग्जांपल को भी, डाइमिथाइल फॉस्फिनोमिथेन। भाई ये है हमारे पास कुछ एक एग्जांपल है, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं भाई। आपको क्या देखना है, ये भाई डाइमिथाइल फॉस्फिनोमिथेन न्यूट्रल और आयोनिक मेथड में कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आपको साफ साफ दिखाई तो दे रहा, अभी न्यूट्रल है, आपको यहाँ पर साफ साफ एक चीज दिखाई नहीं दे रही क्या, ये क्या है भाई, ये न्यूट्रल ही तो है। ये क्या है भाई, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रल और न्यूट्रल, मैं मान लीजिए आयोनिक मेथड में कर रहा हूं, तो बताइए भाई कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ है आयोनिक मेथड में, 4 इलेक्ट्रॉन का। बॉन्ड फॉर्मेशन में 4 इलेक्ट्रॉन, चार्ज, फॉर्मल चार्ज 0, मेटल पर फॉर्मल चार्ज 0, सेम ही यहां पर होगा, लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में, और फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। इसका नाम लिख लिया ना आपने, इसका नाम क्या था भाई, इस स्ट्रक्चर का नेम क्या था, DMPM से हम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, डाइमिथाइल फॉस्फिनोमिथेन, डाइमिथाइल फॉस्फिनोमिथेन, ये इसका नेम होता है, याद रखें, डाइमिथाइल फॉस्फिनोमिथेन इसका नेम है। ठीक है, डाइमिथाइल और फॉस्फिनोमिथेन, ठीक है, याद रखेगा इस चीज को, डाइमिथाइल और फॉस्फिनोमिथेन। ठीक है भाई, डाइमिथाइल और फॉस्फिनोमिथेन इसका नेम है।
ठीक है, इस चीज को, इस पॉइंट को याद रखना सभी, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या भाई, डाइफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन। अब डाइफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन में क्या होगा भाई, बिल्कुल चेंज थोड़ा है, कोई चेंज थोड़ा, यहाँ पर पीएच लगा दो, यहाँ पर पीएच लगा दो, सिर्फ डाइफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन हो जाएगा, ये हो गया बस, डाइफिनाइल फॉस्फिनोइथेन, ये डाइफिनाइल फॉस्फिनोइथेन हो गया। और क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है लिगैंड का, मेटल पर जो फॉर्मल चार्ज आएगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हर सेम होगा वो सेम होगा। ये क्या है भाई, डी डाइफिनाइल फॉस्फिनोइथेन, डीपीपीई। अगर आप आपके कहीं पर भी डीपीपीई पूछा जाता है तो आप बता देना। डीएमपीएम ये बहुत आते हैं भाई, ये आते हैं आपके, मतलब कि रिएजेंट है एक प्रकार से, डीएमपीएम डाइफिनाइल फॉस्फिनोइथेन, और सॉरी डाइमिथाइल फॉस्फिनोइथेन, डीपीपीई डाइफिनाइल फॉस्फिनोइथेन, ये भाई आपके रिएजेंट हैं, ये एक प्रकार से आपके यूज होते हैं, ये आप देखिएगा, ये यूज होते हैं ये, ठीक है। ये चिलेटिंग लिगैंड की तरह वर्क करते हैं। ये किसकी तरह वर्क करते हैं भाई, चिलेटिंग लिगैंड की तरह। ये किसकी तरह वर्क करते हैं, चिलेटिंग लिगैंड की तरह वर्क करते हैं ये, ठीक है। याद रखना इन चीजों को, इन पॉइंट्स को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा वो होगा ब्रिजिंग। ब्रिजिंग लिगैंड। तो ब्रिजिंग लिगैंड में क्या होता है भाई, जब हमारा एक ही मेटल जब हमारा एक ही लिगैंड मोर देन वन मेटल से कनेक्ट होगा, जब हमारा एक मेटल मोर देन वन मेटल से कनेक्ट होगा तो उसको बोलेंगे हम ब्रिजिंग लिगैंड। और हमको उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं भाई, हेप्टासिटी। जब हमारा टर्मिनल लिगैंड हो, टर्मिनल लिगैंड मतलब कि एक मेटल ओनली वन लिगैंड के साथ कनेक्ट हो, मतलब कि एक लिगैंड जो है ओनली वन मेटल के साथ कनेक्ट हो, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल लिगैंड, ठीक है, टर्मिनल लिगैंड, ठीक है, टर्मिनल लिगैंड बोलते हैं। टर्मिनल किस पहले ही लिख लेना, मैंने लिखा नहीं रही थे, टर्मिनल लिगैंड लिख लेना, ठीक है। ओके, टर्मिनल लिगैंड होता है, ओके। और टर्मिनल लिगैंड को हम किस प्रकार शो कर सकते हैं भाई, टर्मिनल लिगैंड, ठीक है, टर्मिनल लिगैंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई नीटा से, हेप्टासिटी से, ठीक है, नीटा से, हेप्टासिटी मतलब उसको हेप्टासिटी से शो करते हैं, एक प्रकार से हेप्टासिटी का क्या साइन होता है, नीटा, ठीक है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने लिगैंड और डायरेक्ट मेटल के साथ कनेक्ट है। लेकिन ब्रिजिंग लिगैंड, जो ब्रिजिंग लिगैंड होगा उसमें हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं भाई, म्यू